सीसीटीवी विजुअल्स में तारीख है 25 सितंबर 2025 और समय हो रहा है रात के 8:14। यहां पर एक वाइट कलर की शर्ट पहने लड़का तेजी से रोड क्रॉस कर रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हाथ में आपको चाकू भी नजर आएगा। रोड क्रॉस करके पास में पुलिस सहायता केंद्र होता है, वहां पर एक पुलिसकर्मी मौजूद है जो फोन पर बात कर रहा है। ये वाइट कलर की शर्ट पहने जो लड़का है उस पुलिसकर्मी के पास जाता है और चाकू दिखाकर उसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा। इसके बाद उस तरफ हाथ से इशारा करता है जहां से ये भागता हुआ आ रहा था। इसके पीछे कुछ लड़के और आते हैं। पुलिसकर्मी जो है इस लड़के को बाकी लड़कियों से बचाता है और फिर उसको अंदर की तरफ ले जाता है। अब यहां पर आपको सीसीटीवी विजुअल्स में एक दूसरा सर्कल दिखाई दे रहा होगा जो हमने हाईलाइट कर रखा है, जहां से लड़का भागता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर एक लड़का जो है तेजी से जो है सड़क पर नीचे गिर जाता है। उसका नाम करण है, उम्र है मात्र 15 साल और उस लड़के की जो है चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या किसी और नहीं बल्कि जो ये लड़का व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा है जो तेजी से रोड क्रॉस करके पुलिसकर्मी के पास पहुंचा था जिसके हाथ में चाकू था, उसने ही जो है नाबालिग करण की चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी थी। ये जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने लड़का है ये भी नाबालिग है और उसकी उम्र मात्र 13 साल है। और यहां पर आप इसकी हिम्मत तो देखिए, अभी कुछ सेकंड पहले ही जो है इसने नाबालिग करण की चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी और फिर पुलिसकर्मी के पास जाकर पूरी कहानी बता रहा है। यह जो पूरी वारदात है वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर आपको पुलिस सहायता केंद्र दिखाई दे रहा होगा और इसकी मात्र 10 कदम की दूरी पर जो है ये पूरी वारदात घटती है। दिल्ली पुलिस को कोई कानो कान खबर तक नहीं होती। वो लड़का ही जो है पुलिस को आकर बताता है कि मैंने एक लड़के की हत्या कर दी है। पुलिस वाले तो यहां पर फोन पर बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को पता चल जाता है, लेकिन पुलिस को क्या कुछ हो रहा है इलाके में कोई कानो कान कुछ खबर तक नहीं रहती है। सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर। अगर जहां पर एक चौकी है, पुलिस सहायता केंद्र है, उसके कुछ चंद दूरी पर ऐसी वारदात होती हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो बाकी के दिल्ली इलाके में क्या कुछ हो रहा होगा। इसके साथ ही ये हत्या क्यों की गई इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये जो जिसकी हत्या हुई है उसका नाम करण है, उसकी उम्र मात्र 15 साल है और वो एक मैकेनिक की जो है दुकान पर काम कर रहा था और वहां पर इन दोनों के बीच में कुछ विवाद होता है। लेकिन उससे पहले आप जो मैकेनिक है उसका बयान सुनिए। 8:10 को हुई है जी वारदात। अच्छा। जी। आप वहीं थे? जी मैं सादरे से आके खड़ा हुआ था, इतनी देर में लड़का भागता हुआ आया, गिर गया जी। अच्छा, आपके पास? आप मेरे पास। अच्छा। फिर मैं उसे लेके सीधा गमछा वमछा बांध के अस्पताल लेके भाग गया और यहाँ लड़का खत्म हो गया। क्या नाम है लड़के का? करण। किसी लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी नहीं, कितने दिन से काम कर रहा 7-8 महीने। था? आज कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। यहाँ पर मैकेनिक पप्पू ने बताया कि मैं शादरा से लौटा ही था और मेरे यहाँ पर जो लड़का काम करता था करण, वो मेरे आगे गिर जाता है, खून से लथपथ होता है। मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब जो इस पूरी वारदात के पीछे की जो कहानी जो वजह है उस ज़्यादा बड़ा विवाद बताया भी नहीं जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें जो आरोपी नाबालिग लड़का है 13 साल जिसकी उम्र है, वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। अब होता कुछ ऐसा है कि 25 सितंबर को 8 बजे की ये बात है जहां पर पप्पू जो है नाबालिग लड़के को कहता है कि 500 रुपये लो और इसे परचून की दुकान से खुला कर लिया हो। नाबालिग लड़का परचून की दुकान पर जाता है, वहां पर आरोपी जो 13 साल का लड़का है वो भी मौजूद होता है और दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है, कुछ विवाद होता है और जिसके बाद झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाबालिग आरोपी लड़का जो है जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है वो चाकू निकालता है और करण को जो है चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देता है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है सीलमपुर, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहां पर एक नाबालिग लड़का जो है अपनी जेब में चाकू रखे हुआ था पहले से, क्योंकि पहले से तो कोई विवाद नहीं था, पहले से कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था, ये ऑन द स्पॉट हुआ है, ऑन द स्पॉट विवाद हुआ और वहीं पर जो है तुरंत जो है उस नाबालिग लड़के ने जहां पर उसे स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो अपनी जेब में चाकू रखता है और हत्या कर देता है। इसके बाद हत्या करने के बाद वो चंद 10 कदम की दूरी पर जो
पुलिस सहायता केंद्र होता है, वहां पर एक पुलिसकर्मी फोन पर बात कर रहा होता है और उसके पास जाता है, पूरी कहानी बताकर सरेंडर कर देता है। आप देखिए, और सामने ये भी निकल कर आया है कि इससे पहले भी 2 हत्याओं के मुकदमे जो है इस नाबालिग लड़के पर 13 साल पर चल रहे हैं। आसपास से क्या लोगों का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। मेरा नाम मनीष है जी। हम यहाँ से गाड़ी से आ रहे थे तो वो छोटा लड़का नाबालिग है, उसके चाकू मार के किसी बराबर के लड़के ने उसके चाकू मार के मर्डर कर दिया। और वो लड़के को अस्पताल लेके गए तो उसको मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या नाम है जिसके चाकू लगे, कुछ पता करण नाम है उस लड़के का, करण सैनी नाम है उस लड़के का। कितनी देर पहले की घटना है ये? जी अभी आधा 1 घंटे की पहले की बात है। अच्छा, जिसने चाकू मारे वो पकड़ा गया है? हाँ जी, वो लड़का चौकी में चाकू लेके चली गया, उसको फिर यहाँ से थाने लेके चली गए। तो ऐसे होता रहेगा यहाँ नहीं, ऐसे ही होता रहेगा यहाँ पर। जरा से बच्चे मार के चले जाएंगे, ये तो ऐसे करते रहेंगे। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? इसमें फांसी लगनी चाहिए। आज क्या हुआ है? और मार के चीजदारी नहीं है, ये मार के वहां चले गए। इससे बड़ी चीजदारी क्या चीज है? खुली बदमाशी हो रही है यहाँ पर। इस हत्याकांड के बाद सीलमपुर इलाके में जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर ऐसी ही हत्या होती रही तो जो एक हिंदू समाज के लोग हैं वो एक एक करके यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। इससे पहले भी कुछ महीने पहले एक कुणाल नाम की ही लड़के की हत्या हुई थी, जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं उसमें शामिल थे। उसके बाद अब दोबारा से जो है सीलमपुर इलाके में एक कुणाल नाम के लड़के की हत्या होती है। अब यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ चंद दूरी पर 10 कदम की दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र था, लेकिन तब भी कुछ ऐसा यहाँ पर बिल्कुल खौफ नहीं है लोगों के मन में। आप यहाँ पर बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस सहायता केंद्र है, लेकिन लड़के के मन में बिल्कुल भी खौफ नहीं था। उसने चाकू निकाला और हत्या कर दी और फिर जो पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए पूरी कहानी बता दी। तो ये सीलमपुर इलाका है यहाँ का, और इसके बाद अब जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर इशार अहमद ने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट एक बार तैयार की, आप एक बार वो देखिए। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना सीलमपुर इलाके से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ पर पुलिस बूथ से महज 4 कदम की दूरी पर एक करण नाम के लड़के को चाकू घोंचकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मेरी मौजूदगी सीलमपुर के उसी पॉइंट पर है जहां पर अब से कुछ देर पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वे कैमरा पर्सन से एक बार तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें देखिए, पुलिस बूथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सीलमपुर पुलिस बूथ है, थाना सीलमपुर दिल्ली। और ये आपको जो पुलिस यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है, दरअसल ये पुलिस इसलिए यहाँ पर खड़ी है, ये वही मौका है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि महज 4 कदम की दूरी पर ही हत्या कर दी जाती है। इससे पहले इसी इलाके में कुणाल नाम के शख्स को भी चाकू घोंचकर मौत के घाट उतार दिया गया था। यही वजह है कि इस इलाके के लोग अक्सर यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर इस तरह के कांड देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल पुलिस के जो है भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।